Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, please do not use. मैंने सोचा आप लोग मेरा इंट्रो सुन सुन के बहुत बोर हो रहे होगे। 5वां मॉड्यूल हो गया आज के साथ, तो इस बार इंट्रो है डायरेक्टली कमांड्स पे चलते हैं। तो अगला कमांड हमारा क्या कहता है, परमानेंटली कैसे हाइड करेंगे आप फोल्डर को। तो कई बार होता क्या है ना, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं, ऐसी ऐसी फाइलें जिनको आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। आप सोचते हो यार ये किसी के हाथ में है ना। अब अच्छे पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो ऑफिस की फाइलें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह होते हैं। बट आप लोगों के तो लगता नहीं है ट्रेड सीक्रेट होंगे हैं, आप लोगों के तो कुछ और ही सीक्रेट होंगे। चलो कोई नहीं, जो भी सीक्रेट है, अगर आप उस फाइल को चाहते हो कि वो हाइड रहे, तो मेरे भैया मेरी दीदी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस कोर्स को कर रहा है, अगर आप नॉर्मल हिडन कमांड के थ्रू कर रहे हो, नॉर्मली जाते हो, मैं दिखा देता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। ये आप आ जाओ मेरे डमी फोल्डर में जहाँ हम लोग बात करते हैं अपने काम की। तो जस्ट लाइक मुझे ये डमी नाम की फाइल है, इसे हाइड करना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जाकर हम लोग इसे कर देते हैं हिडन, फिर कर देते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन वापस से देखेंगे तो क्या, कोई भी यहाँ आएगा जो भी थोड़ा बहुत जानता होगा, तो यहाँ से हिडन आइटम पे क्लिक करेगा और हिडन फाइल आ जाएगी। बट हम क्या कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक भी कर लो तो भी ये फाइल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने हाइड की है और मैं आम आदमी तो हूँ नहीं। मैं कौन हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, है ना। तो चलो थोड़ा एक्सपर्ट बनते हैं। पहले तो मैं इसको अनहाइड कर दूँ वापस से, या हाइड रहने दो, अभी जब ये वापस चला जाएगा ना तब देखते हैं। ठीक है, अभी हिडन कर देते हैं तो वापस आ जाते हैं। ओके, तो अब जल्दी से थोड़ा सा इस कमांड के बारे में जान लेते हैं पहले कि होता क्या है और कैसे आखिर ये सारा चीज़ एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट किडीज बनना नहीं है हम लोगों को, एडमिन बनना है। ठीक है, तो ये हम लोग दरअसल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करने के कारण कर रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो जो भी फाइल है हमारी, हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, एट्रिब कमांड के थ्रू, एट्रिब यानी एट्रीब्यूट के लिए। ओके, क्लियर है बात। यहाँ से हम लोग किसी फाइल को रीड ऑनली भी बना सकते हैं, उसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, और भी जो ऑप्शन है मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। पहले देख लो कैसे एग्जीक्यूट होगा। आपको सोर्स डायरेक्टरी में जाना है, जैसा हर बार करते हैं हम लोग। उसके बाद वो कमांड अप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा। और कमांड क्या यूज होगा, सिंटैक्स देख लो, ATTRIB एट्रिब, फिर स्पेस देना है, प्लस H प्लस S प्लस R डालना है, एंटर दबा देना है। ठीक है, अगर आपको हाइड करना है तब। लेकिन जब शो करना हो वापस से फाइल तो क्या करोगे, एट्रिब -H -S -R। क्लियर है बात, कोई डाउट तो होगा नहीं। हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, और ज़्यादा डीप में पढ़ना हो ना तो ई बुक दी हुई है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। या तो वीडियो पॉज करके अभी पढ़ो, नहीं तो ई बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलो और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं इसके बारे में। जो हमने अभी आर वगैरह की बात की, वो क्या होता है, प्लस आर। प्लस आर का मतलब होता है ना, यूज द प्लस आर ऑप्शन टू मेक द फाइल रीड ऑनली। यानी कि आप अपनी फाइल को ऐसा बना दो जिसको केवल लोग पढ़ सकें, उसमें कोई चेंजेस ना कर सकें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीड ऑनली। पता तो होगा ही, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, फिर भी इसको नहीं पता उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई भी आपकी फाइल को रीड कर सकता है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकता और ना ही डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फाइलें हों तो आप उन्हें रीड ऑनली बना सकते हो, और जब जरूरत हो उसमें चेंजेस करने की तो वापस से हटा देना। क्लियर है, जिससे कोई और उस फाइल को डिलीट ना कर पाए। दूसरी बात, प्लस ए क्या होता है, जो प्लस ए होता है वो यूज किया जाता है आर्चिव करने के लिए। फाइल को अगर आपको आर्चिव बनाना है तो आप यूज करते हो। अब हर वीडियो में असाइनमेंट देता हूँ, तो इस वीडियो का असाइनमेंट इसी को आप समझ लो कि आप प्लस ए कमांड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जानोगे कि क्या होता है आर्चिव। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, ईमेल, कमेंट कहाँ करोगे, ईमेल करना, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछना,
टेलीग्राम पे पूछना, जहाँ मर्जी हो वहाँ पूछना, बट पूछ जरूर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, फिलहाल अगली बात पे आ जाता हूँ। ये वाला असाइनमेंट है, करना है, ठीक है, वरना स्क्रिप्ट पे डीज रह जाओगे, फिर मत कहना कि कोर्स बर्बाद था। ठीक है, कोर्स बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। फिर बकवास बंद करता हूँ। एच पे, ठीक है, एच का मतलब हाइड के लिए होता है। ठीक है, जब भी आप एच कमांड का यूज करोगे प्लस एच का, तो मतलब आप हाइड करने को कह रहे हो। ठीक है, तो वो आपके डायरेक्टरी लिस्ट में अपीयर नहीं होगी वो फाइल जिसको भी आप प्लस एच में डाल दो। क्लियर बात। फिर प्लस एस की बात कर लेता हूँ। यूज करते हैं हम लोग सिस्टम एट्रीब्यूट के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि इस फाइल को अगर मैंने कैपिटल एस, सॉरी कैपिटल एस नहीं, प्लस एस से एट्रीब्यूट में डाल दिया, तो इसे केवल हम डॉट फाइल के साथ, डॉट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमें नॉर्मल GUI में अवेलेबल नहीं होगी। ये देखिए, आप लिखा होगा आपके फाइल पे, आपकी बुक पे, द फाइल विल नॉट अपीयर इन अ डायरेक्टरी लिस्टिंग, तो वहां पे कोई नहीं देख सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लस एच से ज्यादा प्लस एस। जब आप हिडन करते हो ना तो प्लस एच लगता है। ठीक है, तो जैसे ही हम वहाँ पे शो हाइड हिडन फाइल्स करते हैं तो वो जान जाता है प्लस एच किसमें, तो दिखा देता है। बट जब प्लस एस की बात होती है ना, जब हम प्लस एस दे देते हैं तो क्या होता है, वो चीज एच में तो है बट एस में भी है, तो एस वाली चीज वहाँ लिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज लिस्ट में नहीं आती। और ये नॉर्मली नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन अभी जब हम लोग करेंगे तो मजा आएगा प्रैक्टिकल में। तो स्लैश एस का यूज हम लोग तब करते हैं ना, यानी एस मतलब हो गया सिस्टम फाइल, और स्लैश एस का मतलब हो गया सिस्टम फाइल के अंदर, यानी जो फोल्डर को आपने सिस्टम फाइल का, सिस्टम फोल्डर का नाम दिया, उसके अंदर की जो सब डायरेक्टरीज होंगी उसमें भी सेम कमांड अप्लाई हो जाए। ओके, क्लियर है बात, पक्का। तो चलो फटाफट से प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या करना है हमें। कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, मैंने खोल दी। हाँ, तो CMD हमारा खुल गया है, इसको साइड में लगा दो। फटाफट से हम लोग को क्या करना है, हमने डमी में आ जाना है, डेमो में। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करता हूँ मैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ हिडन आइटम्स को। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया हमारा हिडन आइटम। बट मैं चाहता हूँ कि हिडन आइटम पे टिक हो तब भी ये ना दिखे, तो कैसे होगा, चलो फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम, जिस डायरेक्टरी में हो वहाँ तक पहुँचो, जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है, तो कहाँ है चेक करते हैं, ई ड्राइव डेमो फोल्डर। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग ई ड्राइव में चलते हैं। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। ई ड्राइव में जाने के लिए ई खोले, ई में आ गए, डमी में जाना, सॉरी डेमो में जाना है, कैसे जाएंगे। अब आप लोग क्या बोलोगे, मैं ही बोल देता हूँ, CD, ठीक है, CD स्लैश सॉरी स्पेस, CD स्पेस, क्या डालेंगे, डेमो, एंटर कर देंगे। ओके, आगे हम लोग जहाँ जाना था। अब एक्टिव कमांड का यूज होगा, तो क्या करना है, ATTRIB, ओके, स्पेस प्लस एस स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस आर, एंटर दबाना है। ओके, हो गया, ठीक, रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर हमने हिडन फाइल्स को टिक किया हुआ है, फिर भी हमारे सामने वो फाइल नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्ट्रेस कमांड के थ्रू उसे गायब किया है। दैट इज द थिंग। ओके, अब दूसरा ड्रॉबैक आप एक इसका सुन लीजिए। ड्रॉबैक क्या है, ये केवल फाइल्स को हिडन करता है, डायरेक्टरीज को नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाया। यहाँ क्या हुआ, डायरेक्टरीज को हाइड नहीं किया, केवल फाइल को किया। ओके, अभी मुझे वापस से लाना है, कैसे लाऊंगा, तो मुझे फिर से क्या लिखना है, एक्ट्रेस, फिर स्पेस माइनस एस कर देना है, जिस चीज को प्लस किया था उसी को माइनस कर दो, -H और -R। ठीक, फिर से एंटर दबा दो, आ गई फाइल वापस। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले कमांड के साथ आता हूँ। ओके, इंट्रो नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। डाउट हो पूछ लेना, जो असाइनमेंट दिया है उसे कर लेना, उसमें भी डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। सिंपल है। जय हिंद, वंदे मातरम।